पढ़ावल जाओ। हम डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्रा जी के पास चलब, लेकिन ओकरा पहले जलज के भी निकले के बा, इनकर भी जन्मदिन बा, कहीं घर के लोग इंतजार करता इनका सेलिब्रेट करे के बा। तो हम ए युवा स्वर के या युवा कलम के नजर से महेंद्र मिश्र के थोड़ा सा समझे के चाहता नहीं कि आज काहे प्रासंगिक बाणे, नया जो पीढ़ी बा, नया जनरेशन बा, वो कौना रूप में महेंद्र मिश्र के देखा था, उनका गीतन के, उनका रचना संसार के। जलज कुमार अनुपम। महेंद्र मिश्र के बारे में हम बात करें ओकरा से पहले आज वहाँ के पुण्यतिथि के अवसर पे वहाँ के हम नमन करता नहीं। हम 5 मिनट ले हम मोटा मोटी कुछ बात करे के चाहब। उनमें सबसे बड़का ये चीज बा कि 1946 में वहाँ के देहांत भइल, हमने के आज़ादी मिलल। ओकरा बाद बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत वहाँ के नाम पर्टिकुलरली ये बिहार के संगे ही भेदभाव भइल बा। बिहार के बहुत सारा साहित्यकार लोग के संगे ए टाइप के देखे के मिलल बटे कि एगो अजीब टाइप के भेदभाव के लोग शिकार रहल बटे। लेकिन खासकर पर्टिकुलरली हम महेंद्र मिश्र जी पे आज कंसंट्रेट होकर के चाहब। हम चाहब की बात हम हिंदी में कही। महेंद्र मिश्र जी की रचनाओं को जब हम देखते हैं तो उनको नहीं लगता है, पूर्वी सम्राट तो हैं, लेकिन पूर्वी सम्राट के अलावा उनकी रचनाएं इतनी समृद्ध है। जो आदमी, मतलब जो ऐसा आदमी जिसपे 4 उपन्यास लिखे गए, जिसके गानों पे दर्जनों एल्बम बने, एक आदमी जिसके रचनाओं में स्त्री विमर्श, श्रमिक विमर्श, भक्ति, विरह, निर्गुण सब कुछ पड़ा हुआ है, और उसको हम सिर्फ एक पूर्वी सम्राट तक बांध देते हैं। यह एक षड्यंत्र है। सबसे बड़ा षड्यंत्र तो यह है कि हम अपने पुरखों को, हम अपने पुरानियों को भूलते जा रहे हैं। हमने अपने पूर्वजों को उस टाइप से याद नहीं किया जैसे हमको करना चाहिए था। महेंद्र मिश्र को आज, महेंद्र मिश्र पर अगर दोबारा विमर्श शुरू हुआ है, अगर दोबारा उस पर लोग बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे तो मैं पहले आपके इस अचीवर जंक्शन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने कार्यक्रम रखा। और केंद्र में मैं आदरणीय सुरेश मिश्रा जी का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत मेहनत करके और महेंद्र मिश्र जी के ऊपर काम किया, और क्या बोलते हैं कि महेंद्र मिश्र जी के ऊपर लिखवाया, उनकी रचनाओं को फिर से क्या बोलते हैं विमर्श के दायरे में लेके आया और उस पर चर्चाएं हुई। नहीं तो दिल्ली से गया हुआ पत्रकार, दिल्ली से गया हुआ लेखक जो कि भाड़े पर पन्ने लिखता है 2 रुपये टके के हिसाब से, वो किसी का भी चरित्र कैसे भी लिख देता है। भोजपुरी के प्रतिनिधि स्वर महेंद्र मिश्र हैं। भोजपुरी के प्रतिनिधि स्वर बहुतों हैं। भोजपुरी जो 1000 साल से ऊपर की जो एक सभ्यता है, एक भाषा का जो इतिहास है, वो भोजपुरी का मतलब महेंद्र मिश्र नहीं है। महेंद्र मिश्र अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। वो भोजपुरी के प्रतिनिधि स्वर तो हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक कंप्लीट पैकेज है। और मैं तो उन लोगों के खिलाफ हूं जो कहते हैं कि भोजपुरी के भारतेंदु, भोजपुरी के फलना, भोजपुरी के चिलना। नहीं, बाकी जगह पर महेंद्र मिश्र जैसा बहुत कोई हो सकता है। महेंद्र मिश्र की तुलना किसी से भी करना महेंद्र मिश्र के साथ न्याय करना नहीं है। जो भी राजनीतिक परिदृश्य रहा हो, जो भी साहित्यिक राजनीति रहा हो, इसलिए कि आपको पता है कि 52 के बाद से इस देश में कैसे कैसे तरह से विचारधारा को थोपने का षड्यंत्र हुआ। अच्छे लोग खारिज होते गए, जो क्या बोलते एक पार्टिकुलर एक विचारधारा केंद्रित हो गई पूरी साहित्यिक फर्टिनिटी, उसमें जो फिट नहीं बैठते थे उनको दरकिनार किया जाने लगा। जो आदमी अपनी रचनाओं में लिखता है कि हमरो निको नहीं लगे गोरन के करनी, और उसको आप कहते हैं, उसको सिर्फ आप श्रृंगार तक लिमिट कर देते हैं। जो आदमी जब विरह लिखता है तो कहता है कि पपिया रे पिया के बोली ना सुनाओ, उसको आप सिर्फ क्या बोलते श्रृंगार। भक्ति, वो आदमी कथावाचक था। वो आदमी जब प्रेम लिखता है तो अटूट लिखता है। प्रेम की रचना अगर महेंद्र मिश्र के प्रेम की रचनाओं पर हम स्वतंत्र विमर्श कर सकते हैं। महेंद्र मिश्र की रचनाओं में जो श्रमिक का भाव है उस पर हम स्वतंत्र विमर्श कर सकते हैं। उसमें उनकी रचनाओं में जो पलायन का दर्द है उस पर हम स्वतंत्र विमर्श कर सकते हैं। और विश्व के, मैं भारत के नहीं कह रहा हूं, विश्व के किसी भी पार्टिकुलर कवि से हम उनकी रचनाओं की तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, उनसे हम तुलना कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही षड्यंत्र के तहत महेंद्र मिश्र को दबाया गया।
अब आज ही देखिए ना, बिहार हम पर्टिकुलरली बिहार भोजपुरी अकादमी जो अब निस्तेज हो गई है, उसको छोड़ दीजिए। मैं मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली सरकार में, दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली की ही बात करता हूँ। हमने नहीं देखा कि अकादमी के बनने के बाद मतलब बहुत ज्यादा महेंद्र मिश्र को लेकर कंसंट्रेशन हुआ हो, रहा हो, चाहे उन पे रचनाएं उनके केंद्र में मतलब उनके केंद्र में कार्यक्रम हुए हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और एक और बीच में बातचीत में क्या बोलते हैं कि एक तुलना सुना, भिखारी ठाकुर वर्सेस महेंद्र मिश्र। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये तुलना बेबुनियाद है। भिखारी ठाकुर से पहले महेंद्र मिश्र आते हैं, दोनों का जोनर अलग अलग है, दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। भिखारी ठाकुर बहुत लिमिट है, महेंद्र मिश्र पूरा एक क्षितिज है। महेंद्र मिश्र के पास सारी वैरायटी मौजूद है, लेकिन अब मैंने बोला ना कि हमने अपने पूर्वजों को याद करना छोड़ दिया। अब हम नहीं बताएंगे अपने बेटे को कि क्या बोलते हैं, बेटा एक महेंद्र मिश्र भी हुए थे। हमारे यहाँ सिलेबस से चीजें हमारे क्षेत्र की काट दी गई। हमको क्या बोलते हैं, हरियाणा के साहित्यकार का पढ़ाया जाने लगा। अब हम हरियाणा के साहित्यकार को जान के क्या करेंगे? हमारे यहाँ जो है उसको तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो एक अलग तरह से एक दौर शुरू हुआ, और उस दौर में अजीबोगरीब चीजें बिना मतलब की हम पे लाद दी गई। और जब लादी गई चीजें, तो जो मूल चीज था वो गायब हो गया, जो मूल भाव था वो गायब हो गया। महेंद्र मिश्र की हम जब बात करेंगे, तो महेंद्र मिश्र के जितना भी एंगल है, चाहे उनके वो राष्ट्रवाद का एंगल हो, उनकी रचनाओं का एंगल हो, सिर्फ हम महेंद्र मिश्र को प्रेम तक लिमिट नहीं कर सकते हैं। महेंद्र मिश्र को सिर्फ हम पूर्वी तक लिमिट नहीं कर सकते हैं। महेंद्र मिश्र का दायरा बड़ा है, उनकी परिधि बड़ी है, उनका फलक बड़ा है। और इन तमाम बातों को जब हम सहेज के रखेंगे, तो दिखेगा कि महेंद्र मिश्र एक ऐसा पुरोधा है, एक ऐसे रचनाकार हैं जिनके साथ छल हुआ। और छल सिर्फ गोपीचंद ने नहीं किया, उसके बाद से जितने क्या बोलते हैं कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में गोपीचंद बने, उसके बाद से जितने क्या बोलते हैं कि जिन पे क्या बोलते हैं भोजपुरी, जिनके कंधों पे भोजपुरी ढोने के मतलब भोजपुरी ढोने का दायित्व था, उन सब ने उनके साथ छल किया। और इस छल को सिर्फ मतलब हम लोग विमर्श के माध्यम से ही मिटा सकते हैं। एक बहुत क्या बोलते हैं कि लेखक है, बढ़िया है, बढ़िया क्या मतलब छोड़िए, मैं नाम नहीं लूंगा, 2 रुपया पर पेज के हिसाब से बेचारा विचारधारा लिखा, और अपने ही यहाँ के क्या बोलते हैं कि एक साहित्यकार की जीवनी उन्होंने लिखी। उसमें आप चित्रण देखिए, लगता है कि हाँ भाई तुम मजदूरी कर रहे हो किसी विचारधारा की, और तुम लिखने बैठ गए हो उपन्यास। तुमको नहीं लिखना है तुम मत लिखो। हम अगर किसी पे काम करते हैं, किसी पे बात करते हैं, महेंद्र मिश्र पे पीएचडी की चर्चाएं होती है, महेंद्र मिश्र पे कई सारे उपन्यास आए हैं, सब पे विमर्श चल रहा है, तो महेंद्र मिश्र को फिर से समझने की जरूरत है, हमारी पीढ़ी को खासकर जरूरत है। इसलिए कि अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर हम लोग अगली पीढ़ी को नहीं दे पाएंगे, और पुरानी चीजों को अगली पीढ़ी तक सही तरीके से हस्तांतरित करना ये हमारा दायित्व है, हमारा दायित्व बोध है। और उस पर हम खरे उतरते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि हम सफल हैं। और सफल होने के लिए कम से कम इतना तो प्रयास करना चाहिए कि उस कालखंड, जिस कालखंड में महेंद्र मिश्र की रचनाएं हैं, उस कालखंड के हिसाब से वो आदमी जब स्त्री विमर्श की बात करता है, तो लगता है कि उस दौर में बहुत कम कोई ऐसे हैं जो उस टाइप का स्त्री विमर्श लिखा है। वो आदमी प्रेम में वैसे ही है, वो आदमी मतलब श्रमिक की जब वेदना को जब क्या बोलते हैं कि उघाड़ते हैं, तो ऐसे ही लगता है। उघाड़ना मतलब निकालते हैं तो ऐसे ही लगता है। तो जरूरत है कि महेंद्र मिश्र को समझने की और महेंद्र मिश्र को फलक देने की। महेंद्र मिश्र वो चांद है कि वो जितना चमकेंगे उससे भोजपुरी का भला होगा, और भोजपुरी साहित्य का भला होगा, सिर्फ गीत तक नहीं। पूर्वी बहुत अच्छी बात है, पूर्वी सम्राट तो है ही, लेकिन जो चीजें उनकी ढकी हुई है उसको बाहर लाने की जरूरत है। मेरे 2 गार्जियन यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सब बेहतर चर्चा करेंगे उन सारे पक्षों पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि केंद्र में महेंद्र मिश्र रहे, और पूर्वी के इतर महेंद्र मिश्र के स्त्री विमर्श पे बात हो, महेंद्र मिश्र के श्रमिक विमर्श पे बात हो, महेंद्र मिश्र के भक्ति काव्य पे बात हो, लेकिन किसी से तुलना नहीं कि महेंद्र मिश्र फलना जैसे, महेंद्र मिश्र के जैसे फलना। अगर इस दौर से हम लोग बात करेंगे ना, तब बात आगे जाएगी। महेंद्र मिश्र किसी के जैसे नहीं है। महेंद्र मिश्र को उस दौर में, आपको पता है, महेंद्र मिश्र को उस दौर में बहुत सारे बंगाल के लोगों ने कॉपी किया। महेंद्र मिश्र को उस दौर में बहुत सारे बिहार के लोगों ने कॉपी किया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने कॉपी किया, लेकिन हम कहने बैठते हैं कि महेंद्र मिश्र ऐसे, महेंद्र मिश्र वैसे। तो जरूरत है कि महेंद्र मिश्र को देखने का एक अपना नजरिया हो।
उस नजरिए से हम लोग उनको देखें। आवाज शायद मेरी कट गई है क्या? नहीं नहीं, आवाज नहीं कटी, आवाज आ रही है। अच्छा, हमें लगा कि आवाज कट आ गई रही है है। जलज? नहीं नहीं, कटी नहीं। तो बस मेरा अपना सोचने का यही तरीका है कि हम अपने पूर्वजों को वही सम्मान दें जो अपने, मतलब हम अपने यहाँ के जो पूर्वज हैं हमारे, चाहे वो भोजपुरिया पूर्वज है। भोजपुरी एक कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में जितने सारे हमारे पूर्वज हैं वो हमारे घर के बाबा हैं, हमारे अपने बाबा हैं। तो जब तक हमको जितने अपने बाबा से लगाव है, उतना जिस दिन हमको महेंद्र मिश्र से लगाव नहीं होगा, हम महेंद्र मिश्र के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। जितना जिस जिस दिन हमको क्या बोलते हैं कि किसी से सिर्फ महेंद्र मिश्र की तक ही ये बात केंद्रित नहीं होनी चाहिए। हमको हर अपने पूर्वधा पे गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, और हम करें तो बेहतर है। आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, हम जयंती मनाएं, और सिर्फ जयंती पुण्यतिथि मनाएं नहीं, उनकी रचनाओं को अपने बच्चों को दे पढ़ने के लिए और समझा के पढ़ाएं, अपने बच्चों को उनका मोनोग्राफ पढ़ाएं। आदरणीय भगवती प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य अकेडमी के लिए मोनोग्राफ लिखा है, ये बहुत बेहतर काम है। ब्रजभूषण चाचा जी ने बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, मतलब सैकड़ों लेख उनके छपे होंगे महेंद्र मिश्र पे, तो ये बहुत अच्छा काम है। इस विमर्श को एक नया फलक देने की जरूरत है, एक नया आयाम देने की जरूरत है, सिर्फ गीतों के माध्यम से नहीं। महेंद्र मिश्र पे बहुत सारे, महेंद्र मिश्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉन्ग, मतलब पूर्वी नहीं होते हैं। पूर्वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू महेंद्र मिश्र है, लेकिन महेंद्र मिश्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पूर्वी नहीं है। महेंद्र मिश्र का साहित्य इतना समृद्ध है, उस पर अलग से व्यापक चर्चा होने की जरूरत है। एक मतलब मैं तो चाहूंगा कि भोजपुरी की जो भी संस्थाएं हैं, उस पर क्या बोलते हैं कि, और मतलब उनकी अगर व्यापकता को समझना है तो उनपे एक व्याख्यान माला का एक श्रृंखला चले और उसमें अलग अलग लोगों से विमर्श कराया जाए। तभी क्या बोलते हैं कि एक बेहतर विचार निकल के आएगा, और लोग जान पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। और बाकी मेरे हिसाब से मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। नहीं, मैंने उन्मुक्त छोड़ा था कि जब झरने की तरह बहे तो आदमी की बात बाहर निकले।